Hello dear students, welcome back to our channel Vigyanpur. This is lecture number 2 on electrostatic potential and capacitance. So बच्चा पार्टी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे फाइंड करते हैं एंड हमने उसका डेरिवेशन भी डिस्कस किया था. And there we have discussed a formula to find electrostatic potential energy at any point P and that the formula is KQQ upon R. यहाँ पर हम चार्जेस को जो है वो साइन के साथ रखते हैं. तो आज की हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे अगला टॉपिक एंड दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. भी दो पॉइंट्स के बीच में आप कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे. बाद में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी पॉइंट पर मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होने वाला है. तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें. चलिए, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स. आज का हमारा ये पहला टॉपिक होने वाला है कि दो पॉइंट्स के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा. सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं. सपोज करिए ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका कोई पॉइंट बी है. ये पॉइंट ए है, ये आपका कोई पॉइंट बी है. नाउ हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें डेल्टा वी फाइंड करना है. सो डेल्टा वी जो है बच्चा पार्टी वो हमारा होगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. वी फाइनल माइनस वी इनिशियल. तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा. आप एक काम करिए, आप इस बी पॉइंट से कोई चार्ज जो है वो इस ए पॉइंट पे लेके आइए. आप बी पॉइंट से कोई एक चार्ज जो है वो यहाँ इस ए पॉइंट पे लेके आ जाइए. और कैसे लेके आओगे आप? वेरी वेरी स्लोली लेके आओगे. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था सेम वैसे ही हम लोग यहाँ भी चार्ज को जो है वो वेरी वेरी स्लोली लेके आएंगे सो दैट उसमें कोई भी आपका काइनेटिक एनर्जी ना आए, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज ना आए. देखिएगा, अगर आपका स्पीड लगभग कांस्टेंट है सो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा? नहीं आएगा. कैसे नहीं आएगा? देखिए, काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. ओके, सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ वी एफ का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर. ये बन जाएगा मेरा काइनेटिक एनर्जी का चेंज. नाउ अगर वेलोसिटी ही मेरा कांस्टेंट है सो दिस विल बी ज़ीरो. तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है ना वो मेरा नहीं आना चाहिए. क्यों नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आना चाहिए? लुक, सो डियर स्टूडेंट्स, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा एक वर्क एनर्जी थ्योरम नाम होता है. एक वर्क एनर्जी थ्योरम होती है. सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. जितने भी आपकी फोर्सेस लग रहे हैं, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. सो यहाँ पर मेरे कितने फोर्स लग रहे हैं? दो फोर्स लग रहे हैं. कौन कौन से? एक्सटर्नल फोर्स एंड दूसरा क्या है हमारा? कंजर्वेटिव फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. सो अगर ये मेरा जीरो है तो क्या बनेगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इक्वल आ जाएगा मेरा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. और इसी को तो हम लोग यूज कर रहे हैं कब से? यही तो हमारा क्या है? डेल्टा यू है कि नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस यही तो है. डेल्टा यू इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स. ओके, सो दिस इज व्हाई वी टेक काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू जीरो. दैट मीन्स हम चार्ज को जो है वो बहुत ही स्लोली लेके आते हैं सो दैट कोई भी उसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए. कोई भी उसमें काइनेटिक एनर्जी में चेंज ना आए. क्लियर? सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन. नाउ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स कैसे निकालते हैं कि देखिए डेल्टा वी विल बी वी ए माइनस वी बी इक्वल्स टू, आप इस पॉइंट से यहाँ पर जो है क्या लेके आइए? एक चार्ज को लेके आइए.
एक चार्ज को जो आप यहाँ से यहाँ लेके आइए। नाउ एक चार्ज को लेके आने में आपको कुछ काम करना पड़ेगा, एंड वो काम कितना होगा? दैट काम विल बी W एक्सटर्नल, कहाँ से कहाँ? फ्रॉम B टू A, डिवाइडेड बाय चार्ज कर दीजिए, और यही मेरा आ जाता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स कैसे निकालोगे? हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था, हमें इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। तो कैसे क्या करेंगे हम लोग? हम इस B पॉइंट से एक चार्ज को उठा के लाएंगे इस A पॉइंट पर, एंड कितना हमें काम करना पड़ेगा वो डिवाइडेड बाय कितना चार्ज आप लेके आ रहे हो, कितना आप चार्ज लेके आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि आपके पास कोई पॉइंट 2 यहाँ पर है, पॉइंट 1 यहाँ पे है ना। इफ़ यू वांट टू फाइंड V2 माइनस V1, सो व्हाट विल यू डू? आप सिंपली यहाँ से एक चार्ज उठा के लाएंगे वेरी स्लोली, एंड उस चार्ज को लेके आने में कितना काम करना पड़ा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q फ्रॉम कहाँ से कहाँ? फ्रॉम 1 to 2 डिवाइडेड बाय चार्ज, डिवाइडेड बाय चार्ज। तो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं बच्चा पार्टी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। ओके, चलिए इस बात को मैं लिखवा देता हूं। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। Electrostatic potential difference between any two points is the work done by the external force in bringing a unit positive test charge from point B to A, from point B to A very slowly without acceleration, clear? So this is how we find electrostatic potential difference between any two points. Is that clear? So please pause the video and note it down. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होने वाला है? क्या ये आपका स्केलर क्वांटिटी है, क्या ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है? सो डियर स्टूडेंट्स देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है मेरा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ओके, तो वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। चार्ज का क्या होता है? कूलम। सो इसका यूनिट क्या आ गया मेरे पास? जूल पर कूलम। ओके, ना वर्क डन कैसा यूनिट होता है, कैसा क्वांटिटी है मेरा? स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज भी कैसा है मेरा? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर अपॉन स्केलर, तो ये मेरा क्या बन जाएगा बच्चों? स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा। ये मेरा स्केलर क्वांटिटी बन जाएगा। इसका फायदा बताऊं क्या होगा? देखिएगा, जैसे कि आपने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि जो आपका फोर्स एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटीज होती है। सो अगर आपको सिस्टम ऑफ चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, या फिर अगर आपको नेट फोर्स निकालना हो ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो वहां पर हमें जो है उनका वेक्टर सम करना पड़ता है, बिकॉज वो क्वांटिटीज हमारी कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटीज होती है। बट यहां पर पोटेंशियल है या फिर जो मेरा एनर्जी है, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी है, दोनों की दोनों कैसी क्वांटिटीज है? हमारी स्केलर क्वांटिटीज है। तो अगर हमें ड्यू टू काफी सारे चार्जेस किसी पॉइंट पर पोटेंशियल या फिर एनर्जी फाइंड करना है, सो देयर हमें सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा? उनको जो है सिंपली ऐड कर देना है। हमें उनको सिंपली ऐड कर देना है। हम उनका डायरेक्ट अलजेब्रिक सम कर देंगे, बिकॉज ये दोनों की दोनों कैसी हैं? आपकी स्केलर क्वांटिटीज है।
Okay, so don't worry, we will take a question on that. So before that, please pause the video. So ऐसे जो है वो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं किन्हीं भी दो पॉइंट्स का. ओके, नाउ लुक, अगर मुझे किसी एक पॉइंट पर अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना हो एट एनी पॉइंट, तो मैं कैसे निकालूंगा? अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना किसी पॉइंट के ऊपर, तो बच्चों मैं कैसे निकालूंगा बताइए. यस, क्या करेंगे हम लोग? सेम वही जो आप सोच रहे हो वही. क्या करेंगे हम लोग कि इस बार मैं चार्ज को जो है इन्फिनिटी से लेके आऊंगा. क्या करूंगा इस बार मैं चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लेके आऊंगा. इन्फिनिटी से मैं उस चार्ज को जो है उस पॉइंट पर लेके आऊंगा. क्लियर? इन्फिनिटी से जो है वो हम लोग लेके आएंगे. show electrostatic potential at any point. Next topic, electrostatic potential at any point. Electrostatic potential at any point. So electrostatic potential at any point, electrostatic potential at any point P. Electrostatic potential at any point P in a region of electric field. ऑब्वियस सी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना ही पड़ेगा. तभी तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा. समझ रहे हो? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं होगा तो हम किसके अगेंस्ट काम करेंगे? तो किसी के अगेंस्ट काम करने के लिए जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है. सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P इन अ रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is the work done by the external agent, is the work done by the external force in bringing a unit positive test charge from infinity to that point without acceleration. So this is how we define electrostatic potential at any point P. So electrostatic potential at any point P in a region of electric field is a work done by the external force in bringing a unit positive test charge from infinity to that point. इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लेके आने में हमें कितना काम करना पड़ेगा, वही हमारा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P. सपोज कर लीजिए आपका कोई पॉइंट P है एंड ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की रीजन में है. ओके, ना इस पॉइंट P पे जो है वो हमें क्या फाइंड करना है? इस पॉइंट P पर जो है वो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, हम इन्फिनिटी से एक चार्ज लेके आएंगे Q नॉट. इन्फिनिटी से हम लोग चार्ज लेके आएंगे Q नॉट वेरी वेरी स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन, और इसको लेके आने में हमें कितना काम करना पड़ेगा वो निकालेंगे और उसको हम डिवाइड कर देंगे Q नॉट से. तो वही मेरा आ जाएगा पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P. ओके, नाउ लुक, सो डेल्टा V क्या बनने वाला यहाँ पे? V फाइनल माइनस V इनिशियल. तो फाइनल क्या है मेरा? Vp माइनस इनिशियल क्या है मेरा? इन्फिनिटी. सो V इन्फिनिटी इक्वल्स टू हमें इन्फिनिटी से P आने में कितना काम करना पड़ा, वो डिवाइडेड बाय मेरा चार्ज क्या है, यही मेरा पोटेंशियल हो जाएगा. नाउ बच्चा पार्टी, हम लोग क्या मानते हैं, हम लोग क्या अज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इक्वल्स टू 0
ये हम अज्यूम करते हैं। सो मेरे पास पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q नोट फ्रॉम इन्फिनिटी टू P डिवाइडेड बाय Q नोट। सो ये मेरे पास आ गया फॉर्मूला, Vp इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in bringing the charge from infinity to P divided by Q नोट। सो बच्चा ऐसे जो है वो हम लोग फाइंड करते हैं पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। ओके, सो आई होप सबको समझ आ गया होगा। सो आपको क्या याद रखना है कि देखिए बच्चों, अगर आपको डेल्टा V निकालना है, VA माइनस VB, so this will be work done by external agent in bringing the charge from B to A divided by कितना चार्ज लेके आ रहे हो वो। ओके, नाउ अगर आपको किसी पॉइंट P पे निकालना है तो ये क्या बनेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P डिवाइडेड बाय Q नोट। समझ गए? हमने क्या ज्यूम कर लिया कि इन्फिनिटी पे जो हमारा पोटेंशियल है वो ज़ीरो है, इन्फिनिटी पे हमारा पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नाउ लुक, सपोज करिए यहां पे हमारा कोई चार्ज रखा हुआ है Q एंड वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट P, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट P which is at distance of R from this charge Q. Okay, so consider a charge Q. We have to find potential at point P which is at a distance of R from Q, which is at a distance of R from Q। तो बच्चों कैसे फाइंड करते हैं किसी भी पॉइंट पे, सिंपली देखिए यहाँ पर जो मेरा पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला, सॉरी हमारा यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाला है वो किस चार्ज के कारण बनेगा, इस Q चार्ज के कारण बनेगा। तो हमें जो काम करना पड़ेगा वो आप किसके अगेंस्ट काम करोगे, वो आप इस Q चार्ज के जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसके अगेंस्ट काम करोगे। ओके, एंड आप पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हो, किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे फाइंड करते हो कि आप एक इन्फिनिटी से जो है वो इस पॉइंट P पे एक चार्ज लेके आ जाइए एंड उसको जो आप डिवाइड कर देना Q नोट से। सो मान लीजिए ये आपका इन्फिनिटी है, सो इन्फिनिटी से मैं यहाँ पे एक चार्ज लेके आऊँगा Q नोट, कैसे, वो भी वेरी स्लोली, बहुत धीरे धीरे जो है हम लोग यहाँ पे एक चार्ज लेके आएंगे वेरी स्लोली। ओके, तो इसको लेके आने में जितना मुझे काम करना पड़ेगा दैट विल बी योर वर्क डन, एंड जब मैं उसको डिवाइड कर दूंगा इस चार्ज Q नोट से तो मेरा क्या बन जाएगा, पोटेंशियल बन जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? आई होप समझ गए होंगे कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट P में आने में आपको कितना काम करना पड़ेगा, वो डिवाइड बाय Q नोट। काम आपको करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा भाई, ये जो चार्ज Q जो है वो इसको रिपेल करेगा ना, तो इस रिपेल्सिव फोर्स के अगेंस्ट आपको कुछ काम करना पड़ेगा। आपने इसके अगेंस्ट जो है वो कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। ओके, तो उस एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कितना काम करेगी, दैट विल बी योर एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा Q नोट से तो मेरा क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा।
क्लियर, समझे? चलिए, तो कैसे करेंगे देखिए, सेम वही काम है जो हम लोगों ने पहले भी किया था। कैसे? देखिए कि हमें वीपी निकालना है। सो वीपी विल बी बच्चा पार्टी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी डिवाइडेड बाई क्यू नोट, यही होता है। नाउ सिंपली मैं क्या फाइंड कर लूँगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल अजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी फाइंड कर लूँगा। नाउ बच्चों, हमने पहले भी बताया था आपको कि देखो इन्फिनिटी से पी आने से अच्छा क्या है कि आप इसको पी से इन्फिनिटी ले जाओ, एंड वो वर्क जो है मेरा माइनस टाइम हो जाएगा। दिस वर्क विल बी माइनस ऑफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी। ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया लेक्चर नंबर 01 के अंदर। ओके, नाउ सो बेसिकली मुझे ये वाला टर्म फाइंड करना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये फाइंड करना है। तो इसको हम पहले भी निकाल चुके हैं, सो लेट्स फाइंड इट अगेन। सो सबको पता होगा कि ये फोर्स मेरा कैसा होने वाला है, वेरिएबल फोर्स होने वाला है, ये मेरा वेरिएबल फोर्स होने वाला है। सो मुझे यहाँ पे एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर वैक्टर ये करना पड़ेगा, एंड लिमिट इज फ्रॉम पी टू इन्फिनिटी। इज दैट क्लियर टू ऑल? ओके, सबको दिख रहा है? यस। नाउ जब पॉइंट मेरा P है तो डिस्टेंस कितना है, ये R डिस्टेंस है, एंड दिस इज अ डिस्टेंस इन्फिनिटी। ओके, तो देखो सेम वही काम करेंगे जो हमने पहले भी किया। मान लीजिए आपको इंटरमीडिएट पॉइंट P डैश है और इसका डिस्टेंस इस Q से जो है x है, और आपका डिस्प्लेसमेंट जो है सपोज कर लो dx जो है इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। ओके, सो दिस विल बी वोट, इस P डैश पे कितना फोर्स लगेगा, K Q नोट अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फोर्स लगेगा। नाउ डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है आपका dx डिस्प्लेसमेंट हुआ है। नाउ बच्चों एंगल कितना बनेगा बिटवीन एफ एक्सटर्नल एंड डी आर। नाउ लुक, डी आर वैक्टर आपका इधर है, एंड एक्सटर्नल फोर्स जो है आपका इधर है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर है आपका, इधर है। समझ गए? क्लियर हो गया? भी चार्ज मेरा यहाँ पर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको रिपेल करेगा, तो उसके अपोजिट हमने क्या लगाया, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, तो ये एक्सटर्नल फोर्स आपका इधर लग जाएगा। नाउ आपका जो डी आर वैक्टर है वो किधर जा रहा है, P2 आप इन्फिनिटी भेज रहे हो तो उस साइड है, तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, 180 डिग्री हो गया। सो दिस इज कॉस ऑफ 180 डिग्री। भी देखो डिस्प्लेसमेंट आपने इधर कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट आप इधर कर रहे हो, फोर्स आपका इधर लग रहा है, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। सो नाउ क्या बनेगा, ये दिस विल बी R से इन्फिनिटी। नाउ आई कैन टेक के क्यू नोट कॉमन, बाहर निकाल लिया मैंने उसको, एंड कोस 180 कितना होता है, -1, तो ये सारा हमारा बाहर आ जाएगा, एंड वी विल हैव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। सो दिस इज माइनस के क्यू नोट। नाउ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है -1 अपॉन एक्स फ्रॉम R से इन्फिनिटी। सो दिस इज माइनस के क्यू नोट। नाउ 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस ऑफ 1 अपॉन R, सो दिस इज गोइंग टू बी, ये तो आपका 0 हो जाएगा, सो माइनस के क्यू नोट एंड 1 अपॉन R, ये तो 0 हो गया, माइनस माइनस आपका प्लस, सो वी आर गेटिंग माइनस के क्यू नोट अपॉन R। ये मेरा क्या आया है, दिस इज योर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम P टू इन्फिनिटी। ओके, नाउ क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए, वेरी गुड। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड आप इसको नोट करिए एक बार। ओके, सो 1 2 3 छाप लो, छापिया। ओके, सो बच्चों हमने निकाल दिया यहाँ से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, P से इन्फिनिटी लेके जाने का आ गया मेरा माइनस का के क्यू नोट अपॉन R। ओके, नाउ वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, ये क्या हो जाए, इसका नेगेटिव होता है ना, सो दिस विल बी के क्यू नोट अपॉन R, ये हो जाएगा।
अब Vp मेरा किसके इक्वल है? Vp क्या होता है? V मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट P क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट in taking the charge from infinity to P divided by Q naught, यही तो होगा. Now put the values. So बच्चों मेरे पास Vp का वैल्यू कितना है? K Q naught अपॉन R डिवाइडेड बाय Q naught. Now Q naught से Q naught मर जाएगा, कितना बचा? K Q by R. So this is the potential at any point P due to charge Q. Okay, so this is potential at point P due to charge Q. ओके, इस Q चार्ज के कारण मेरा कितना पोटेंशियल आएगा उस पॉइंट P के ऊपर? सो दिस पोटेंशियल विल बी KQ बाय R. नाउ डियर स्टूडेंट्स, याद रखना Q को हम यहाँ भी विद साइन रखते हैं. Q को हम यहाँ भी विद साइन रखते हैं. सो हमने एक फॉर्मूला और पढ़ लिया एंड दैट फॉर्मूला इज Vp इज इक्वल्स टू KQ बाय R. KQ बाय R, इसका यूनिट क्या होगा? जूल पर कूलम. ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड छाप लिया. हमेशा हम लोग साइन के साथ पोटेंशियल रखेंगे. ऑलवेज हम साइन के साथ चार्ज को रखेंगे. साइन के साथ हमेशा हम लोग चार्ज रखेंगे. तो अगर मेरा चार्ज ये नेगेटिव होता है तो बच्चों क्या बनेगा? फिर माइनस का KQ बाय R बन जाएगा. सो हमेशा हम साइन के साथ जो है वो चार्ज का वैल्यू रखेंगे ऑलवेज. ओके, नाउ चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन द पोटेंशियल. चलो पहला हलवा क्वेश्चन. सबसे पहला देखिए, सपोज करिए कि यहाँ पे आपका चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज आपका -Q है, यहाँ पे आपका चार्ज 2Q है और आपको जो इस पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल निकालना है. नाउ दिस डिस्टेंस इज R1, दिस डिस्टेंस इज R2. सपोज करिए ये डिस्टेंस आपका R3 है. ओके, सो हमें इस पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल निकालना है. तो बच्चों पोटेंशियल मेरा कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है. तो डायरेक्टली मैं इनको ऐड कर लूँगा. सो इस पॉइंट P के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा वो किस के कारण आएगा? इस चार्ज +Q के कारण, यहाँ पर -Q के कारण एंड +2Q के कारण आने वाला है. ओके, नाउ ड्यू टू दिस +Q कितना आएगा? KQ अपॉन डिस्टेंस कितना है? R1 प्लस हम सिंपली जो है उनका अलजेब्रिक सम कर देते हैं बिकॉज पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी. नाउ K टाइम्स चार्ज यहाँ पर माइनस का है. सो डियर स्टूडेंट्स, साइन के साथ रखेंगे हम लोग तो ये माइनस का Q आएगा डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस जो कि R2 है प्लस K टाइम्स 2Q डिवाइडेड बाय R3. सो है ना बहुत सिंपल. यस, सो ऐसे जो है वो हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस. जो है वो हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे. क्लियर. अच्छा, क्या पोटेंशियल का कोई डायरेक्शन होगा? क्या मुझे यहाँ पे इसका डायरेक्शन बोलना पड़ेगा कि देखिए इसका नेट जो है यहाँ पे कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा बिकॉज पोटेंशियल मेरा एक स्केलर क्वांटिटी है. तो इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा. Is that clear to all? Yes. Okay, now suppose ऐसा कॉम्बिनेशन है आपको जो है पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दीज टू चार्जेस एट पॉइंट P. सो क्या बनेगा पोटेंशियल? देखिएगा, सेम ये भी आपका R ही है. सो Vp विल बी क्या? KQ बाय R प्लस
k इंटू चार्ज यहाँ पर माइनस क्यू है, डिस्टेंस यहाँ भी r है। सो बच्चों के क्यू बाई आर माइनस का के क्यू बाई आर, तो ये पोटेंशियल जो है वो मेरा ज़ीरो आ गया। समझ गए? सिंपली हमें उनका जो अलजेब्रिक सम कर देना है, सिंपली हमें उन सब का जो है वो अलजेब्रिक सम कर देना है, अलजेब्रिक सम कर देना है। क्लियर? मजा आया? ओके चलो, मान लीजिए आपका पॉइंट कोई Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 चार्ज है, ये आपका Q3 चार्ज है, ये डिस्टेंस A है, ये भी आपका A है। ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट P। आपको P पॉइंट पे जो है पोटेंशियल निकालना है, आपको P पॉइंट पे जो है वो पोटेंशियल निकालना है। निकाल लोगे? अरे बच्चों निकाल लोगे? निकालोगे कैसे निकालोगे? देखो सिंपली मुझे ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, बस खेल ख़त्म। सिंपली मुझे यहाँ पर ये वाला जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। एनी डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो। डिस्टेंस फाइंड कर लोगे, ये आपका सेंट्रोइड होगा तो इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। नाउ दिस इज़ A, तो ये जो है वो मेरा A/2 हो जाएगा। तो ये आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर क्या बनेगा, A² इक्वल्स टू, इसको चलो नाम बोल देते हैं ABC, ये आपका पॉइंट D हो गया। सो A² विल बी इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस A/2 का स्क्वायर। समझ गए? या सो A² माइनस A²/4 इक्वल्स टू AD का स्क्वायर, वहाँ से AD का स्क्वायर जो है वो हमारा आ जाएगा 3A²/4। ओके, सो फ्रॉम देयर AD विल बी इक्वल्स टू √3/2A। तो कंप्लीट मेरे पास आ चुका है ये √3/2। नाउ कैन यू फाइंड AM? क्या आप AM फिर फाइंड कर पाएंगे? यस, AM जो है बच्चों हम लोग फाइंड कर लेंगे। कैसे कि AM/AD जो है, AM/AD जो है वो इक्वल होगा मेरा 2/3 के। ओके, सो फ्रॉम देयर AM विल बी इक्वल्स टू 2/3 इंटू AD, सो 2/3 इंटू √3/2A, सो 2 से 2 कट जाएगा एंड वी आर गेटिंग √3/3A। ओके, सो मेरे पास ये डिस्टेंस आ चुका है √3/3A। तो अगर मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ √3 से √3, सो दिस विल बी A/√3। सो बच्चों मेरे पास ये डिस्टेंस आ चुका है A/√3, तो यही मेरा A/√3 भी ही होगा, ये भी मेरा A/√3 होगा एंड ये भी जो है वो मेरा A/√3 ही हो जाएगा, बिकॉज ये ट्राइंगल जो है वो कैसा है, मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देन इस M के ऊपर जो पोटेंशियल है वो क्या आएगा, KQ1 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है A/√3 प्लस KQ2 अपॉन ये डिस्टेंस कितना है वही सेम A/√3 प्लस KQ3 अपॉन A/√3। समझ गए? सिंपली हमें जो है वो अलजेब्रिक सम कर देना है सभी पोटेंशियल्स का। सो हमें जो है इस पॉइंट M पे निकालना, तो हमने सभी चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल इस पॉइंट M पे बनेगा वो सब हमने फाइंड कर दिया, ओके चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड न्यूमेरिकल। Now next question. Okay, the next question. Where is potential 0 on the line joining the two charges? ये जो आपके दो चार्जेस हैं इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 0 कहाँ होगा, कहाँ इन दोनों चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल आएगा वो 0 होगा। सो बच्चों सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर दोनों आपके लाइक चार्जेज होते, तो क्या हमें कोई 0 पोटेंशियल पॉइंट मिल पाता?
क्या हमें कोई जीरो पोटेंशियल का पॉइंट मिल पाता अगर दोनों चार्जेस जो हैं वो मेरे पॉजिटिव पॉजिटिव होते? क्या मिल पाता? नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिलता? देखिए, सपोज करो मैं कोई पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ, ओके ओके, सो अब इस चार्ज Q के कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना आएगा फिर? KQ बाई इसका डिस्टेंस, ये भी प्लस का है। नाउ ड्यू टू दिस 3Q चार्ज यहाँ पे पोटेंशियल क्या आएगा? K इंटू 3Q बाई डिस्टेंस, यही तो आएगा। तो दोनों क्या है आपके? पॉजिटिव पॉजिटिव। तो क्या दोनों पॉजिटिव टर्म्स का सम कभी जीरो आएगा? नहीं आएगा ना। सपोज करो ये आपका डिस्टेंस L है, नो सपोज करो ये आपका A है, ओके सो पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P क्या बनता है मेरा? K इंटू क्यू बाई ए प्लस K इंटू 3Q बाय A प्लस L। क्या कभी जीरो होगा ये? नहीं, कभी जीरो नहीं होगा ये। ऐसे ही यहां अगर कोई पॉइंट लूं मैं Q, तो क्या यहाँ पे जीरो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा यहाँ भी जीरो। क्या बीच में कभी जीरो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, बिकॉज दोनों पोटेंशियल्स क्या हैं आपके? पॉजिटिव हैं। यही अगर मैं दोनों को नेगेटिव नेगेटिव मान लूँ तब भी मेरा क्या होगा? वो जीरो नहीं होगा, बिकॉज उस टाइम दोनों टर्म्स जो है वो मेरी नेगेटिव नेगेटिव की हो जाएगी। ओके सो एक बात क्लियर हो गया कि अगर आपके लाइक चार्जेज हैं तो नो जीरो पोटेंशियल पॉइंट, नो जीरो पोटेंशियल पॉइंट, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पर पोटेंशियल हमारा जीरो है, जहां पर पोटेंशियल हमारा जीरो है, ऐसा कोई पॉइंट नहीं आने वाला। नाउ लुक, अगर आपके अनलाइक चार्जेज हैं तो कहां मेरा पोटेंशियल जीरो होगा, कहां पोटेंशियल जीरो होगा? लेट्स सी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीच का कोई पॉइंट मान लेते हैं। नाउ सपोज करिए कोई आपका पॉइंट P है एंड जो इस वाले चार्ज से x डिस्टेंस दूर है और इसके ऊपर आपका पोटेंशियल कितना है? जीरो है। लेट Vp जो है वो आपका जीरो है, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट P जो है आपका जीरो है। अब इस पॉइंट P पे पोटेंशियल जो है वो किस चार्जेस के कारण आएगा? एक तो आपका प्लस Q चार्ज के कारण आएगा और ये कितना होगा? KQ बाय X होगा, प्लस K इंटू इस चार्ज के कारण आने वाला है दैट विल बी K इंटू माइनस 3Q अपॉन ये डिस्टेंस क्या होगा बच्चों? कंप्लीट आपका L है, ये X, सो दिस विल बी L माइनस X इक्वल्स टू 0। Am I right? Okay. Now this is minus, so KQ upon X जो है इसको आप उधर ले जाइए तो K इंटू 3Q डिवाइडेड बाय L माइनस X। नाउ K से K कट जाएगा, Q से Q भी कट जाएगा। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई यू विल गेट L माइनस X इक्वल्स टू 3X एंड वहाँ से L इक्वल्स टू 3x प्लस x दैट इज 4x। सो L का वैल्यू आ गया 4x, तो वहाँ से x क्या आ गया हमारा? L अपॉन 4। सो बच्चों एक हमारे पास ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पर पोटेंशियल क्या है मेरा? ज़ीरो है, जहाँ पर पोटेंशियल मेरा ज़ीरो है। एक केस हमारा ये बन गया। नाउ केस 2 के बारे में सोचते हैं। तो क्या बाहर साइड भी आपके पास कोई ऐसा पॉइंट मिल सकता है जहां पर पोटेंशियल जीरो हो? क्या आपको मिल सकता है? यस, मिल सकता है। कैसे मिलेगा जरा देखते हैं। सपोज करिए एक बार हम लोग यहां पे कोई पॉइंट मानते हैं Q, ध्यान से, यहां मेरा कोई पॉइंट Q है एंड ये जो पॉइंट है वो यहां से मेरा x डिस्टेंस की दूरी पर है। अब इस Q पर पोटेंशियल क्या क्या आने वाला है? एक तो आपका आएगा K इंटू Q अपॉन ये कंप्लीट डिस्टेंस एंड द डिस्टेंस इज L प्लस X, ये आएगा। प्लस बच्चा पार्टी दूसरा हमारा क्या आने वाला है? ड्यू टू दिस माइनस 3Q आने वाला है, सो K इंटू माइनस 3Q अपॉन X। ना ध्यान से देखिएगा, लोग L प्लस X ये आपका क्या छोटा है, चार्ज भी कैसा है आपका? छोटा है।
सॉरी L प्लस एक्स आपका बड़ा है, L प्लस एक्स आपका बड़ा है एंड चार्ज आपका कैसा है, छोटा है। सो ओवरऑल अगर मैं इस पूरे की बात करूँ तो ये मेरा क्या आने वाला है, एक छोटा क्वांटिटी आने वाला है। इज दैट राइट? मेरे पास एक छोटा क्वांटिटी आने वाला है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका न्यूमरेटर छोटा हो तो आपको रिजल्ट छोटा मिलता है, और अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा हो तब भी आपको रिजल्ट छोटा मिलता है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मेरा चार्ज बड़ा है एंड x क्या है मेरा, छोटा है एज कंपेयर टू दिस, इसके बात कर रहा हूँ मैं। तो ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो ओवरऑल ये मेरे पास क्या आने वाला है, बड़ी क्वांटिटी आने वाली है। ओके तो छोटा जो है वो आपका प्लस का है, बड़ा जो है वो आपका माइनस का है, तो क्या कभी वो ज़ीरो होगा? नहीं, कभी ज़ीरो आपका नहीं होगा। समझे? कभी आपका ज़ीरो नहीं होगा। सो बड़ी वाली के साइड, बड़े वाले चार्ज के साइड जो है वो कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं आने वाला जहाँ पर मेरा पोटेंशियल ज़ीरो हो, जहाँ पर मेरा पोटेंशियल ज़ीरो हो। सो छोटे वाले साइड तो जो है, छोटे वाले साइड जो चार्ज जो है ना, उसकी साइड कोई पोटेंशियल ज़ीरो नहीं आने वाला। अब यहाँ चेक करते हैं, इस साइड मान लो ये पॉइंट क्यू आपका यहाँ पर है। ओके सो लेट्स से वी क्यू इक्वल्स टू 0 एंड ये इस बार जो आपका ये डिस्टेंस है, यहाँ से ये डिस्टेंस मान लीजिए y है। ओके नाउ इस वी क्यू पे जो आपका पोटेंशियल है ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज एंड ड्यू टू दिस माइनस 3 क्यू चार्ज आने वाला है। सो ड्यू टू प्लस क्यू क्या आएगा, के क्यू अपॉन वाई प्लस के इंटू माइनस 3q डिवाइडेड बाय ये कंप्लीट डिस्टेंस दैट इज L प्लस वाई इक्वल्स टू 0। नाउ सोचिए, q आपका छोटा है, y भी आपका छोटा है, यहाँ पर ये आपका बड़ा है और ये आपका बड़ा है, तो देयर इज अ चांस कि यहाँ पे जो आपको कोई जीरो पोटेंशियल का पॉइंट मिल जाए। ओके सो लेट्स सॉल्व इट। सो के क्यू बाय वाई इज इक्वल्स टू के इंटू 3q अपॉन L प्लस वाई, कट गया ये q से q कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई L प्लस वाई इक्वल्स टू 3y। सो यहाँ से L इक्वल्स टू 3y माइनस वाई, सो L इक्वल्स टू 2y। सो यहाँ से बच्चा पार्टी y जो है वो मेरा आ गया L बाई 2, y जो है वो हमारा आ गया L बाई 2। ओके सो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला हमारा, ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि अगर आपके पास बच्चा पार्टी अनलाइक चार्जेस हैं, अगर अनलाइक चार्जेज हैं, if charges are unlike, so at that condition there will be 2 points where the potential will be 0। 2 पॉइंट्स होने वाले हैं जहां पर पोटेंशियल क्या होगा हमारा, 0 होगा। सो फर्स्ट पॉइंट विल लाई बिटवीन द 2 चार्जेस, पहला पॉइंट आपका दोनों चार्जेस के बीच में कहीं आने वाला है, एंड दूसरा आउटसाइड आएगा, दूसरा पॉइंट बाहर की साइड आएगा एंड क्लोजर टू स्मॉल चार्ज, छोटे वाले चार्ज के पास आएगा। इज दैट क्लियर? हमारे पास 2 जीरो पोटेंशियल के पॉइंट आने वाले हैं, पहला बीच में कहीं आने वाला, दूसरा जो है वो छोटे चार्ज के पास एंड आउटसाइड आएगा, छोटे वाले चार्ज के पास एंड बाहर की साइड पॉइंट आएगा जहां पर पोटेंशियल जो है वो मेरा 0 होगा। सो बच्चा पार्टी प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट। Next question, calculate the potential at a point P due to charge of 4 into 10 raised to power minus 7 coulomb located 9 centimeter away। वेरी सिंपल हलवा क्वेश्चन। देखिएगा कि यहाँ पे कोई चार्ज है आपका 4 into 10 raised to power minus 7 कूलम का, और हमें पोटेंशियल निकालना है किसी पॉइंट P के ऊपर, एंड ये जो है आपका 9 सेंटीमीटर दूर है। सो क्या हो जाएगा, Vp इज के क्यू बाय आर, सिंपल। नाउ k इज 9 इंटू 10 raised to power 9, चार्ज जो है उसका वैल्यू अपने को दे रखा है 4 इंटू 10 raised to power माइनस 7 कूलम डिवाइडेड बाय आर, आर जो है वो हमारा है 9 सेंटीमीटर।
तो बच्चों हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया एंड दिस 100 विल गो हियर मल्टीप्लाई में। ओके, सो 9 से 9 कट जाएगा, so this will be 4 into 10 raised to power 11 and 10 raised to power minus 7, so 10 raised to power 4. so VP जो है वो हमारा आ गया 4 into 10 raised to power 4 एंड इसका यूनिट क्या होता है, जूल पर कूलम, जूल पर कूलम। ओके, सो 4 into 10 raised to power 4 जूल पर कूलम, या फिर इसका दूसरा यूनिट होता है VOLT, जिसको हम V से शो करते हैं, वोल्ट। नाउ सेकंड पार्ट, hence obtain the work done in bringing a charge of 2 into 10 raised to power minus 9 coulomb from infinity to point P। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि इन्फिनिटी से इस पॉइंट P के ऊपर हम एक चार्ज लेके आना है 2 into 10 raised to power minus 9 कूलम का, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा, फाइंड द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू P। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिएगा VP जो है वो हमारा कैसे डिफाइन होगा कि इन्फिनिटी से P पर आने में कितना अपने को कितना अपने को वर्क करना पड़ा, दैट मीन्स वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू P डिवाइडेड बाय Q। ये होता है ना मेरा फॉर्मूला। तो यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है, यहाँ पर मुझे ये फाइंड करना है, VP मेरे पास है, चार्ज भी मेरे पास है। सो बच्चों वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स कितना आ जाएगा, दिस विल बी Q नोट इंटू VP। सो Q नोट इज 2 into 10 raised to power minus 9, VP is 4 into 10 raised to power 4. So 4 2s are 8, so we will get 8 into 10 raised to power minus 5 joule। इतना जो है वो काम करना पड़ेगा, वर्क डन इतना होना पड़ेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ओके, अब यही अगर वो आपसे पूछ लेता कि फाइंड द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो क्या हो जाता, देखिए आपको पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू नेगेटिव वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा बनेगा नेगेटिव ऑफ दिस, सो दैट विल बी माइनस का 8 into 10 raised to power minus 5 जूल। क्लियर। तो क्वेश्चन जो है आपसे कैसे भी घुमा सकता है, क्वेश्चन आपसे कैसे भी घुमा सकता है। नाउ नेक्स्ट, डज द आंसर डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड इन ब्रिंगिंग द चार्ज, नो। क्या पाथ पे डिपेंड करेगा वर्क कितना करेगा, नहीं, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, बिकॉज यहाँ पर फोर्स कैसा है मेरा, कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर मेरा जो वर्क डन जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। सो द वर्क डन विल नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज 2 into 10 raised to power minus 9 कूलम। पाथ पे वो डिपेंड नहीं करेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, देखिएगा ये जो है वो हमारा एक रिंग है, इस रिंग के ऊपर जो है +Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका जो रेडियस जो है वो आपका A है, और हमें इस पॉइंट P के ऊपर पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू दिस रिंग, ड्यू टू दिस रिंग, और ये पॉइंट P जो है वो हमारा R डिस्टेंस पर दूर है, ये पॉइंट P जो है वो हमारा R डिस्टेंस पे दूर है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे, देखिए ये कैसा है आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो ये जो मेरा फॉर्मूला जो था KQ/R, ये किसके लिए वैलिड है, ये केवल और केवल एक पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ये केवल और केवल फॉर्मूला जो है हमारा पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। बट यहाँ पर मेरा कोई पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो फिर क्या करें,
तो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस रिंग के ऊपर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज मान लेते हैं dq। हमने छोटा सा पॉइंट चार्ज मान लिया dq। अब इस dq के कारण इस पॉइंट P पर कितना चार्ज आएगा, कितना पोटेंशियल आएगा, सॉरी इस पर कितना पोटेंशियल आएगा वो मैं फाइंड कर लूँगा। ऐसे ही सभी dq का मैं फाइंड करूँगा और उन सब का मैं क्या कर दूँगा, अलजेब्रिक सम कर दूँगा, बिकॉज पोटेंशियल जो है वो मेरा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। समझ गए? ये फॉर्मूला हमारा पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है, बट यहाँ पर मेरा ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज सिस्टम है। तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एक चार्ज एलिमेंट मान लेंगे dq। अब इस dq के कारण यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा वो मैं फाइंड कर लूँगा। सो पोटेंशियल एट p ड्यू टू dq, लेट्स से दैट पोटेंशियल इज dv। सो क्या आएगा यहाँ पर, दिस पोटेंशियल विल बी